नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 1, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके प्रीवियस ईयर में तो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, लेकिन आने वाले भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जो अभी आने वाला क्वेश्चन एग्जाम है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी भी है, एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप होगा। तो ये सब जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या है? किसी परिवार के 5 सदस्य ए बी सी डी ई है। डी बी का पिता है, जो ए की पत्नी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। डी जो है वो जो है बी का पिता है, यानी कि इसका जनरेशन हम लोग जेंडर जो है वो प्लस हो जाएगा। प्लस मतलब फीमेल मेल होता है और माइनस का मतलब फीमेल। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग क्या था, डी जो है बी का पिता है। ठीक है, तो डी बी का पिता है। उसके बाद है जो ये की पत्नी है, यानी कि बी के बारे में डी बी का पिता है, जो ये की पत्नी है, यानी बी क्या है माइनस, यानी कि फीमेल है कि, और ये की पत्नी है, यानी कि ये हस्बैंड है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, सी डी की बहन है, यानी कि डी की एक बहन है जो क्या है सी है। ठीक है, इसके बाद है ई डी की पत्नी है, यानी कि ई जो है वो डी की पत्नी है। डी की पत्नी कौन है? ई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, ई का ये क्या संबंध, ई का ये से क्या संबंध है, यानी कि ई और ये में क्या संबंध है। तो ये देखिए, बी की जो पिता है वो डी है, तो ये ई जो है बी की माँ हो गई, और ये की जो है ये वो बी का हस्बैंड, यानी कि ये वाइफ हो गई। तो वाइफ की जो माँ हो गई वो क्या हो गई? सास हो गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ब्लड रिलेशन का हम लोग सवाल करते हैं तो जो सेम जनरेशन का होता है उसको हम लोग एक लाइन में लिखते हैं, फिर जो सेम जनरेशन का होता है उसको एक साथ। तो सेम जनरेशन का मतलब यानी कि भाई हो गया, पत्नी हो गया, वो सेम जनरेशन में आता है। फिर पिता हो गया, वो तो पिछला जनरेशन हो गया। फिर अगर दादाजी हो गया तो उसके ऊपर वाला जनरेशन हो गया। ठीक है, फिर उसका बेटा हो गया तो नीचे वाला जनरेशन, ऐसे होता है जनरेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग देखिएगा क्या है। यदि 20 मई 2018 को रविवार था तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था? कैलेंडर का क्वेश्चन है। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इस टाइप का क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो आपका। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, ईयर दोनों का सेम है, यानी कि 2018 है, और हमको पूछा भी गया है 2018 में ही। यानी कि हम लोग को केवल थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है। क्या 20 मई और 26 अगस्त, इनके बीच में कितना टोटल कितना दिन है वो हम लोग को पता करना है। तो देखिए हम लोग मई में देखते हैं पहले। मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त। ठीक है, अब हम लोग को देखना है मई में कितना दिन होता है। तो मई में टोटल कितना दिन होता है? 31 होता है, या 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 31 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 20 दिन खत्म हो चुका है। अब यहाँ बचा कितना दिन? तो बचा यहाँ हमारा 11 दिन। ठीक है, उसके बाद जून फिर 30 का महीना होता है, तो यहाँ 30 दिन हो जाएगा टोटल। फिर जुलाई 31 का महीना होता है, तो यहाँ 31 दिन हो जाएगा। और अगस्त भी 31 का महीना होता है, लेकिन यहाँ 31 दिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग को पता करना है 26 अगस्त का ही, यानी कि 26 दिन तक ही। तो यहाँ हम लोग 26 ले लेंगे। अब सबको ऐड कर देंगे कि टोटल हमारा कितना दिन हुआ। तो हम लोग देख सकते हैं 1 1 2 और 6 8 हो गया। इसके बाद 1 3 4 3 7 2 और 9, यानी कि 98, यानी टोटल दिन कितना है? 98। अब एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 98 को 7 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग डिवाइड देंगे तो देखिए क्या होगा। 7 1 जा 7, 2 8, और 7 4 जा 28। ये सारा हमारा कट गया, यानी कि शेषफल हमारा क्या बचा? 0 बचा। ठीक है, कोई भी शेषफल अगर ना बचाओ तो वही दिन हो जाएगा जो दिन यहाँ है। कौन सा दिन है आप लोग देख सकते हैं? रविवार। तो जो रविवार है वही दिन हो जाएगा 26 अगस्त 2018 को भी रविवार। ठीक है, अगर यहाँ हमारा शेषफल 1 रहता तो हम लोग क्या करते हैं, रविवार के बाद 1 दिन आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि रविवार के बाद 1 दिन आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? तो सोमवार। ठीक है, सोमवार हो जाता।
अगर यहाँ शेषफल 2 होता तो 2 दिन आगे बढ़ता, 3 होता तो 3 दिन आगे बढ़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा शेषफल है 0, तो 0 दिन आगे बढ़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रविवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। ये तो इजी क्वेश्चन, आरी का संबंध, यानी कि आरी का लकड़ी से वही संबंध जो संबंध चाकू का डैश से है। तो आरी क्या करता है, लकड़ी को काटता है। तो चाकू से क्या किया जाता है, सब्जी को काटा जाता है, स्टील काटा जाता है, कपड़े काटा जाता है, या कटर काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, सब्जी। सिंपल क्वेश्चन है, चाकू से सब्जी हम लोग काटते हैं, स्टील नहीं काटते हैं, कपड़े नहीं काटते हैं, कटर भी नहीं काटते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट है तो इसमें आपको अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, ठीक है, बी वो WL, ठीक है। उसके बाद क्या है, नहीं इसके क्या यहाँ देखिए डी है, M है, Y है और J है, ठीक है। तो इसका हम लोग नंबरिंग सबसे पहले लिख लेते हैं। बी कितना बार में आता है, 2 बार में। वो कितना बार में आता है, 15 बार में। ये अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। फिर W कितना बार में आता है, तो 23 बार में। और L हमारा आता है 12 बार में, ठीक है। D का तो सबको पता होगा 4 बार में, M का 13, Y 25 और J 10, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है। यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 4 है, यानी कि यहाँ क्या हुआ, +2 हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए वो जो है 15 है और M कितना है, 13, यानी कि यहाँ क्या हुआ, -2 हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ 23 और यहाँ 50, फिर क्या हुआ, यहाँ +2 हुआ है, यहाँ 12, यहाँ 10, -2, यानी कि हम लोग को इसका संबंध पता चल गया क्या है, पहले +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2, ठीक है। चलिए यही हम लोग संबंध इसके साथ लगाएंगे, क्या, प्लेट के साथ, ठीक है। देखिए क्या है, P है, L है, ये है, T है और E है, ठीक है। अब इसका नंबरिंग सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। P का नंबरिंग 16 है, ये का PL है, L का नंबरिंग हमारा 12 हो गया, ये का नंबरिंग 1, 20 और 5। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो यहाँ देख सकते हो क्या है, +2 करना है, तो यहाँ हम लोग +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 बार में क्या आता है, R आता है। अब हम लोग ऑप्शन की ओर एक बार ध्यान देंगे कि ऑप्शन क्या है। अगर पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन छाट जाएगा तो उतना हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं, J से शुरू है, ये तो ख़त्म हो गया। दूसरा ऑप्शन ठीक है, R से शुरू है। तीसरा ऑप्शन N से शुरू है, ये ख़त्म। फिर चौथा ऑप्शन R से शुरू है, ठीक है। ये दोनों में अब अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ तो R हो गया, आगे क्या है, 12 है। फिर यहाँ क्या होगा, हमारा -2 होगा। तो 12 में अगर हम लोग -2 करेंगे तो 10 बचेगा। 10 बार में क्या आता है हमारा, 10 बार में हमारा आता है J, ठीक है। तो देखो ये R और J हुआ। अब हम लोग फिर ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन बी में है RJ, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए RN, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है तो हम लोग आगे नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी ये पूछा गया है, ठीक है। तो जब मिसिंग नंबर का इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है बॉक्स वाला, इसमें हम लोग देखते हैं डिजिट। इधर देखिए ऊपर में जो है वो सारा छोटे डिजिट का संख्या है, और नीचे वाला जो कॉलम है इसमें बड़ी डिजिट का संख्या है, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, क्या है, 4, 9 और 8 को क्या करेंगे कि 44 आएगा। फिर 3, 7, 6 को क्या करेंगे कि 27 आएगा। दोनों में कॉमन करना है, जो इसमें होगा वही इसमें होना चाहिए। उसके बाद तीसरा में भी हम लोग वही करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे लागू हो रहा है। क्या करेंगे, 4 और 9। तो देखिए ज़्यादा बड़ा डिजिट भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, यानी कि यहाँ हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर डिजिट बड़ा हो तो ऐड मल्टीप्लाई होता है, और डिजिट छोटा हो तो हम लोग हमेशा माइनस और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 4 है और 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 9 कितना हो गया, 36 हो गया,
और यहाँ कितना है 44, यानी कि जो नीचे 8 है इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन यही हम सेम कॉन्सेप्ट सेकेंड वाला में भी लगना चाहिए तभी होगा, नहीं तो फिर हम लोग दूसरा ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेकेंड वाला में भी देखते हैं क्या है। 3 है इंटू 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे कितना हम लोग 6, कितना हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, यानी कि ये भी 27 आ चुका है। अब दोनों में सेम कॉन्सेप्ट मिल गया तो हम लोग तीसरा में भी यही कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तीसरा में क्या है 8, 2 और 4, तो गुना करिए 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन जो है वो जितना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना टाइप का मिलेगा क्वेश्चन, और उतना आपको माइंड में सोचने की क्षमता बढ़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। आगे वीडियो हमारा आता ही रहेगा प्रैक्टिस सेट का, तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कुट भाषा में लिखा हुआ है। 1, 2, 3 का अर्थ है गुड टू टेस्ट, 4, 5, 6 का अर्थ है सी यू सून, और 7, 8, 9 का अर्थ है बी राइट बैक। तो क्या बोल रहे हैं, तो उस भाषा में निम्नलिखित में कौन सी संख्या का अर्थ बी है। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना तो वहाँ हम लोग कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि क्या कॉमन है, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे 1, 2, 3 है, 4, 5, 6 है, 7, 8, 9 है, गुड टू टेस्ट है, सी यू सून है, बी राइट बैक, यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सिंपल सी है, यहाँ बी है तो बी की जगह क्या है 7 है, देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7। ठीक है, अगर कॉमन होता तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग आगे लेके आएंगे तो उसमें आप लोग को बढ़िया से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दर्पण का क्वेश्चन है। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा दर्पण देखते हैं तो आप लोग को ये इजी लगेगा। किसी किसी को ये क्वेश्चन हार्ड भी लगता है, लेकिन कोई हार्ड नहीं रहता है। दर्पण का क्वेश्चन होता है, फिर वाटर मिरर होता है, वो सब क्वेश्चन जो है जरा से भी हार्ड नहीं होता है, आप सोच सकते हैं आराम से। तो चलिए ये देखिए, ये जो हमारा मिरर है MN, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है हमारा खाली बॉक्स सामने, ये तो सामने बनेगा, जो चीज़ सामने दिखता है वो सामने बनेगा। ठीक है, फिर ये जो कलर वाला दिख रहा है ये भी सामने ही बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जो कलर वाला है वो पीछे बनेगा, और इसका जो खाली बॉक्स है वो पीछे बनेगा। ठीक है, बीच में लाइन है तो वो तो लाइन रहेगा। तो इस टाइप का जो फिगर होगा, वो फिगर यहाँ अच्छा से नहीं बना है तो, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो इस टाइप का फिगर कौन है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन ए तो सेम टू सेम है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी का ये जो खाली है वो सामने है, और ये रंगीन वाला भी सामने है। ठीक है, फिर इसका पीछे पीछे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी कहाँ है, सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऐसा ना कि ऑप्शन बी में मार दीजिएगा, ये बी में दिया हुआ है लेकिन ये जो बी है वो ऑप्शन सी में है हमारा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फिर से कैलेंडर का क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए क्या है। 7 जून 1984 को गुरुवार था, 7 जून 1983 को कौन सा दिन था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल क्वेश्चन है, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को संडे था। ठीक है, कौन सा दिन था, संडे। तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, अगर इन दोनों ईयर के बीच लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर में 366 दिन होता है, अगर लीप ईयर ना हो तो क्या करेंगे, तो संडे है। ठीक है, तो इसका एक अगला दिन हो जाएगा मंडे डायरेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मंडे एक दिन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि साल में कितना दिन होता है 365 दिन, और सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन। तो 7 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा, 7 25 35, 1 15, 7 दूना 14 1, यानी शेषफल हमारा 1 बचता है, इसलिए हमेशा एक दिन आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ जो हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं
ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये जो हम लोग एग्जाम्पल लिए ये 2024 है, जो कि एक लीप ईयर है, यानी कि इसमें 366 दिन होगा। तो इसमें क्या होगा, 366 होगा, और यहाँ पे हम लोग अगर 7 से डिवाइड दे देंगे तो शेषफल हमारा यहाँ 2 बच जाएगा। 7 पच्चे 35, 1 16, 7 दूना 14, शेषफल 2, यानी कि यहाँ पर हमारा 2 दिन आगे बढ़ेगा। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर सिंपल नॉर्मल ईयर रहा तो 1 दिन, और अगर बीच में लीप ईयर मिल रहा है यानी कि फरवरी का जो महीना है वो 31 दिन का हो रहा है तो 2 दिन आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आते हैं असली क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, असली क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। 7 जून 1984 है। ठीक है, कौन सा दिन है यहाँ पे, तो गुरुवार है, गुरुवार। देखिए अब पूछा किसका है, 7 जून ही है, लेकिन 1984 के एक बाद अगर रहता, 1985 अगर रहता तो 1 दिन हम लोग आगे बढ़ाते, लेकिन है क्या 1983, यानी कि रिटर्न है। अब देखिए अगर 1985 रहता तो हम लोग चेक करते कि 1984 लीप ईयर है या नहीं है, लेकिन हम लोग को पूछा है 1983, यानी कि पीछे वाला पूछा, आगे वाला नहीं पूछा है। ठीक है, तो 1983 तो लीप ईयर नहीं है, तो नॉर्मली पता चल जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, 1 दिन पहले आ जाएंगे, यानी कि गुरुवार से पहले कौन सा दिन आता है, तो गुरुवार के बाद तो हम लोग को सबको पता है गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है, लेकिन गुरुवार के पहले तो बुधवार आता है, बुधवार के बाद गुरुवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बुधवार होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। लेकिन जब देखिएगा अगर यहाँ 1984 ना होके, ठीक है 1983 ना दे के क्या दे देता हमको, 1985 दे देता, तो हम लोग को क्या करना पड़ता, देखना पड़ता 1984 वो लीप ईयर है या नहीं। और लीप ईयर तो आप लोग को पता ही होगा कि कैसे पता करना होता है। अगर 4 से पूरी डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर होता है। तो 1984 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच जाएगा कितना 3, फिर यहाँ 8, 4 9 जा 36 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 4, और 4 6 जा 24, यानी कि 0 शेषफल, यानी कि ये लीप ईयर है। ठीक है, यानी कि यहाँ 366 दिन होगा इस साल में। तो क्या करना है हम लोग को, 2 दिन आगे बढ़ाना, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार हो जाता। ठीक है, 1985 रहता तो, लेकिन यहाँ क्या है 1983, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और ये आखिरी क्वेश्चन नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैन आरे का क्वेश्चन है, क्या है, बटन है, पेन है और कमीज है। ठीक है, तो बटन, पेन, कमीज, कमीज मतलब टी शर्ट हो गया। ठीक है, टी शर्ट के अंदर ही हमारा बटन हो जाएगा, शर्ट में ही ना बटन होता है, कमीज में, और पेन तो अलग से हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो ये में क्या है, यहाँ देखिए, ये जो छोटा वाला वो है हमारा बटन, सी जो है हमारा कमीज बड़ा वाला, और बी जो है हमारा वो है क्या है, तो पेन है। तो ऑप्शन डी में बी सी, और ये सी के अंदर है ये और बी साइड में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है डायरेक्शन है, तो चलिए हम लोग डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। क्या है, नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ती है। चलिए, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करते हैं। क्या है, नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा, सूर्य किधर है, तो सूर्य इधर सामने। पहले डायरेक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, फिर इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। तो क्या बोला है, सूर्य के विपरीत दिशा। ठीक है, तो चलिए सूर्य इधर उगता है तो इसके विपरीत दिशा हम लोग शुरू करेंगे। क्या, विपरीत दिशा साइकिल चलाना शुरू की तो इधर आए हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या,
फिर वह बाईं मुड़ती, तो यहाँ से अगर बाईं मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। और 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिर बाईं मुड़ती है, क्या बोला, यहाँ 1 किलोमीटर, और फिर बाईं मुड़ी, यहाँ से फिर बाईं मुड़ी। अब वह किस दिशा में सम्मुख चला रही है, ठीक है। तो ये तो पूरब दिशा हो जाएगा, लेकिन एक बार हम लोग क्वेश्चन और पढ़ते क्या है। सूर्य के विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है, फिर वह बाईं मुड़ती है, सूर्य के विपरीत दिशा में चला, ठीक है, फिर बाएं मुड़ा, और 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिर बाएं मुड़ती है, ठीक है। अब वह कहती है, तो सिंपल है, पूरब की ओर हो जाएगा, उसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। सूर्य के विपरीत दिशा में गया। आप यहाँ खुद को मानिए, आप खुद इधर जा रहे हो, और जब आप यहाँ खड़ा रहिएगा और आपका जो चेहरा है, फेस है, वो इधर रहेगा, तो आपका लेफ्ट हैंड इधर ना हो जाएगा और राइट हैंड इधर होगा, तो हम लोग को मुड़ने बोला लेफ्ट, ठीक है, तो इधर मुड़ गए। फिर यहाँ जब आप खड़ा रहिएगा तो आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा, ठीक है, तो इधर कौन सा दिशा है, इधर पूरब है, पूरब सामने की तरफ, इधर उत्तर, इधर पश्चिम और इधर दक्षिण, ठीक है। चलिए, ये हो गया आज का हमारा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ऐसे ही क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।